फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। इस पोजीशन वर्ड में एक प्रीफिक्स लग गया प्री। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन कहते हैं स्थिति। मीन्स ये क्या हुआ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका जो रिलेशन है वो किसी दूसरे वर्ड से बताता है। क्लियर? You can say it is a word, it is a relating word used to show relationship between two words। यानी एक what is preposition? Preposition is a relating word। Used to show its relationship between two words। So relation between two words। That's clear? अब एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जो प्रपोजिशन होता है वो क्या है, वो उस जिस वर्ड के वो पहले आता है उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से वो बताने का काम करता है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल। फ्रेंड्स यहाँ पेन इज ऑन द टेबल, इसमें क्या है, इस पेन का और टेबल का रिलेशन बता रहा है कौन? ऑन। तो ऑन क्या है? ये प्रपोजिशन है। क्लियर? ही इज एंग्री विथ मी। यहां ही का और मी का रिलेशन किसने बताया? इस विद ने बताया। क्लियर? द लिजार्ड क्रॉल अप द वॉल। कि जो छिपकली है वो दीवार पर चढ़ गई। द लिजार्ड क्रॉल्ड अप द वॉल। और फ्रेंड्स अगर हम कहें द लिजार्ड क्रॉल्ड अप। क्लियर? तो इस सेंटेंस में इनको चलो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑन क्या है फ्रेंड्स? रिलेशन टेबल का पेन का बता रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। दूसरे में मी का और ही का रिलेशनशिप किसने बताया? इस विद ने बताया। और आगे इस अपने बताया वॉल को और लिजर्ड का रिलेशनशिप। तो ये जो वर्ड है ऑन, विद और अप, ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन की बात कंडीशन क्या होती है कि जो प्रपोजिशन होता है उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। क्लियर? और फ्रेंड्स किसी प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वे दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? अगर हम बात करें तो वो एक एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं। अगर हम इस पूरे फ्रेज की बात करें ऑन द टेबल, तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये एडवर्ब फ्रेज है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो प्रपोजिशन होता है वो क्या कर देता है? पूरे फ्रेज को वो एडवर्ब फ्रेज बना देता है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन ध्यान दें, अगर प्रपोजिशन लास्ट में आ रहा है उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो प्रपोजिशन नहीं है, वो बल्कि क्या बन जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। जो लास्ट वाला सेंटेंस है द लिजर्ड क्रॉल्ड अप, इसमें जो अप है वो फ्रेंड्स क्या है? वो एडवर्ब है, वो प्रपोजिशन नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही केम इन द रूम। इसमें फ्रेंड्स इन क्या है? ये प्रपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कम इन,
यहाँ इन क्या है, यहाँ जो इन है फ्रेंड्स वो क्या है, वो प्रपोजिशन नहीं है बल्कि वो एडवर्ब है। दैट्स क्लियर, वो क्या है, वो एडवर्ब है। अब फ्रेंड्स जो प्रपोजिशन होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो किसी भी सेंटेंस में रिलेशनशिप तो शो करते हैं। वो किस तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं, वो शो करते हैं आपका रिलेशनशिप ऑफ टाइम, किसी भी वाक्य में जो समय का संबंध बताने के लिए यूज होते हैं प्रपोजिशन। जैसे इसमें आपके पास एट आता है, ऑन आता है, एटसेट्रा। रिलेशनशिप ऑफ स्पेस, स्पेस मीन्स फ्रेंड्स दूरी, डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज होते हैं, जैसे फ्रॉम टू, एटसेट्रा। ये रिलेशनशिप ऑफ मैनर शो करते हैं फ्रेंड्स। मैनर क्या होता है, मैनर ढंग होता है, तरीका होता है। इसमें आपके पास जैसे विद और विदाउट, क्लियर। रिलेशनशिप ऑफ पर्पज या रीजन को शो करते हैं। पर्पज कारण, रीजन, जैसे ऑफ है, फॉर है, फ्रॉम है। ये क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, ये पर्पज को या रीजन को शो करते हैं। कंट्रास्ट, जैसे आफ्टर है और बट है, ये क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, कंट्रास्ट को शो करते हैं। क्लियर। तो हमने सीखा प्रपोजिशन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कंजंक्शन को। यस फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को हम योजक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, योजक। योजक क्या काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। मीन्स कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स, यू कैन सी ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो आपके कंजंक्शंस कहलाते हैं। मीन्स अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। ये क्या ज्वाइन करता है फ्रेंड्स, सिंपल वे में अगर हम कहें तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है और दो शब्दों को जोड़ने का ये काम करता है। क्लियर फ्रेंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, मींस ये योजक होते हैं, ये चिपकाने का काम करते हैं। इनकी फ्रेंड्स हमें जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज क्या है, वो बोरिंग हो जाती है। तो उस छोटे सेंटेंसेस से बचने के लिए हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं और इनके माध्यम से हम छोटे छोटे 2 या 3 सेंटेंसेस को जोड़ के हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, बदल देते हैं एक सेंटेंस। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स इस एंड ने दो शब्दों को जोड़ा, एक राम और श्याम, ये दो वर्ड थे जिनको जोड़ा। क्लियर। ही वॉज वियरिंग white shirt and black shoes, कि उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और ब्लैक शूज पहने थे। तो फ्रेंड्स व्हाइट शर्ट और ब्लैक शूज
इनको किसने, एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया। ये क्या है, दो फ्रेज है, एक व्हाइट शर्ट है और एक व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट शू, जो ब्लैक शूज है। क्लियर, इन दोनों को जोड़ने के लिए काम आया कौन, एंड। एंड क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन ने, हमने देखा कंजंक्शन ने दो वर्ड जोड़े या दो फ्रेज जोड़े। और फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या जोड़ता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है, राजू केम इन एंड मोहन वेंट आउट। अब इस एंड ने जोड़ा दो वाक्यों को। एक वाक्य था राजू केम इन, राजू अंदर आया। दूसरा वाक्य था कि मोहन वेंट आउट, मोहन चला गया। तो इसने क्या जोड़ा, इस एंड ने क्या जोड़ा, दो वाक्यों को जोड़ा। लेकिन वो वाक्य अब जुड़ने के बाद अब ये वाक्य नहीं रह गए, अब तो यहां से यहां तक एक ही सेंटेंस हो गया। अब ये क्या बन गई फ्रेंड्स, दो क्लॉज बन गई। क्लियर, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये किसको जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और या दो क्लॉज को जोड़ता है। तो यहां पर जो हमने सेंटेंस वर्ड यूज किया है, सेंटेंसेस की जगह हम यहां पर क्या कह सकते हैं, क्लॉजेस भी कह सकते हैं। कि ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांश को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है। दैट्स क्लियर। इसके जो काइंड्स हैं, काइंड्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दूसरा फ्रेंड्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, ये समान पद को जोड़ने के लिए यूज होता है और इसको आप कहते हैं समान पदीय योजक। क्लियर, समान पदीय योजक या समान पदीय संयोजक। और ये होता है फ्रेंड्स, जो सबऑर्डिनेटिव होता है, ये होता है आश्रित संयोजक। मींस ये जो दो अलग अलग काइंड्स की क्लॉज होती है, मींस प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग समान पद के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज को जब आप कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें है हमारे पास जैसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है एंड, बट, और। ये थ्री इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं, ये क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। और व्हेन, व्हाट, इफ, बिकॉज एटसेट्रा, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियर हुए कंजंक्शन के काइंड दोनों, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। यस फ्रेंड्स, एक पार्ट हमारा छूट गया था वर्ब के बाद, चलिए उसको अब हम डिस्कस करते हैं और वो है फ्रेंड्स एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं हम क्रिया विशेषण। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये वो वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को। मींस सिंपली अगर हम डिफाइन करें इसको, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज a verb, an adjective or another adverb। मीन्स एक जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये किस किस को क्वालिफाई करता है और कैसे क्वालिफाई करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली क्वालिफाइज, ये वास्तव में किस किस को क्वालिफाई करता है, सबसे पहले क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को। कैसे, जैसे मैं कहूं शी इज
वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स इसमें जो ब्यूटीफुल है क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वेरी वेरी क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब हो गया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई करता है वर्ब को किसी, जैसे मैं कहूं ही रन्स फास्ट, तो फ्रेंड्स रन्स क्या है, वर्ब है, इस वर्ब को किसने क्वालिफाई किया, इस फास्ट ने क्वालिफाई किया। क्लियर। किसी प्रपोजिशन को, ये किसी प्रपोजिशन को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे द बुक इज एग्जैक्टली ऑन द टेबल, बुक कहां है, एग्जैक्टली टेबल के ऊपर है। तो इस ऑन को क्वालिफाई किया इस एग्जैक्टली ने, एग्जैक्टली ऑन। क्लियर। तो एग्जैक्टली क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब है, जो इस ऑन को मींस इस प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, और वो किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब को कैसे करता है, अगर हम कहें ही रन्स वेरी फास्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ जो इस सेंटेंस को नोटिस करें, ये सेम सेंटेंस है, बस इसमें वेरी लगा दिया। तो ये फास्ट क्या था, एडवर्ब था, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई किया किसने, इस वेरी ने क्वालिफाई किया इस फास्ट को। ही रन्स फास्ट, कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन अगर हमने कहा ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो जो तेज दौड़ना था उसको भी क्वालिफाई कर दिया। क्लियर। और किसने क्वालिफाई कर दिया, इस वेरी ने। तो ये वेरी क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। ये किसी कंजंक्शन को क्वालिफाई कर सकता है। अब कंजंक्शन क्या होता है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। She loves you simply because you are rich। अब इस सेंटेंस को नोटिस करें, इस सेंटेंस में जो बिकॉज है वो क्या है फ्रेंड्स, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। शी लव्स यू बिकॉज यू आर रिच, तो बिकॉज क्या है, एक कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, देखिए सिंपली है, सिंपली ने इस बिकॉज को क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। पूरे सारे सेंटेंसेस में जो सर्किल्ड पोर्शन है जिसमें गोला बनाया है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। और हमने देखा कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, किसी एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को, प्रपोजिशन को, एडवर्ब को और कंजंक्शन। अभी जो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उसमें से ये 5 तो यहाँ आ गए जिनको क्वालिफाई कर रहा है। किन किन को क्वालिफाई नहीं करता, नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन। मींस नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का ये काम करता है, सबकी विशेषता बताता है। किस किस को छोड़ के, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़। फ्रेंड्स किसी एडवर्ब के काइंड्स की बात करते हैं, उसके प्रकार देखते हैं हम कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। दूसरा रिलेटिव एडवर्ब। क्या, पहला सिंपल एडवर्ब और फ्रेंड्स रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, और यू कैन से एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो ये 4 काइंड्स एडवर्ब के हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो सिंपल एडवर्ब है उसको भी फर्दर हमने क्वालिफाई किया है, उसको भी फर्दर हमने कैटेगराइज किया है। क्लियर? उसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, और टाइम में कौन से एडवर्ब हमें मिल जाते हैं, जैसे हम कहें सून, टुडे एटसेट्रा, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में आपको मिल जाएगा जैसे हियर, देयर, हियर, देयर। क्लियर फ्रेंड्स? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, किसी काम, कोई काम कितनी बार हो रहा है उसको ये बताता है। जैसे मैं कहूं ट्वाइस, ऑलवेज, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में मिलेगा आपको वेल, लाउडली एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री में मिलेगा आपको वेरी, क्वाइट, क्लियर? तो ये सारे काइंड्स किसके हुए, सिंपल एडवर्ब के। कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर एंड डिग्री। टाइम में जैसे सून, टुडे, हियर, देयर, ट्वाइस, ऑलवेज, वेल, लाउडली एंड वेरी और क्वाइट। ये सारे एडवर्ब कैसे हैं, ये सिंपल एडवर्ब है। इसके बाद है फ्रेंड्स एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, रिलेशन को शो करने का काम करते हैं। इसमें आपको मिलेगा हाउ, जैसे, और इसके बाद आता है जैसे वेयर, जहां। क्लियर? ये क्या है, रिलेशन शो करते हैं, यानी रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इंटरोगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एडवर्ब से, जैसे व्हेन, वेयर, अगर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए काम कर रहा है एडवर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन में आपके पास आता है फ्रेंड्स यस एंड नो। ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। क्लियर? तो एडवर्ब आपने सीखा, आई होप एडवर्ब आपको अच्छा लगा। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट काइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का है इंटरजेक्शन, उसको हम डिस्कस करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इनके माध्यम से आप कोई सरप्राइज शो करते हैं, एंगर को आप शो करते हैं, लव, हेट, आप प्लेजर या कोई पेन शो करते हैं। किनके माध्यम से? इन इंटरजेक्शन के माध्यम से आप ये जो हमारे इमोशंस हैं इनको शो करने का काम ये करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो सरप्राइज हो सकता है, आश्चर्य, गुस्सा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, घृणा, आनंद या दर्द। इनको शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का सहारा लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और सबसे खास बात ये होती है कि
कि ये इंटरजेक्शन होते हैं, इनके बाद आपको ये वाला जो मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रे, ओ, आहा, फाई, एलास एटसेट्रा। ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन इन वर्ड्स के बाद ये जस्ट आफ्टर ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये आपको लगा हुआ मिलेगा। इस एक्सक्लेमेटरी मार्क की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने सीखा कि जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और फ्रेंड्स उनकी नॉलेज जो है जनरली स्टूडेंट्स को नहीं होती, तो उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको सिंप्लीफाई करके ये लेसन, ये लेक्चर हमारा तैयार हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इन जो हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी हम डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड्स करते जाएंगे। चैनल पर बने रहिएगा, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।